अमरकोट का किला आकाश के खिलाफ खड़ा है, इतिहास का एक मूक गवाह। किला एक शरण स्थल, निर्वासन और अनिश्चित भाग्य का प्रतीक। सिंध के सूरज के नीचे युवा अकबर के दिन खुलते हैं, जो खोए हुए साम्राज्य के लिए हुमायूं के संघर्ष से अनजान है। शिविर की सादगी के बीच अकबर के जन्मजात नेतृत्व गुण उभरने लगते हैं। हर दिन अकबर पर लचीलापन अंकित करता है, उसे रेगिस्तान से परे एक भाग्य के लिए आकार देता है। सिंध शिविर में हुमायूं की लड़ाई की गूंज सुनाई देती है, भविष्य की महानता के लिए एक दूर की पुकार। काबुल की सड़कों पर धूल उड़ती है, जहां युवा अकबर शहर की अशांति के बीच अपनी यात्रा शुरू करते हैं। प्रशिक्षण यार्ड में अकबर एक तलवार चलाते हैं, हर बार उनके भाग्य के वादे के साथ गूंजता है। अकबर घुड़सवारी में महारत हासिल करते हैं, मैदानों में सरपट दौड़ते हैं, क्योंकि वह नेतृत्व के लिए तैयार हो रहे हैं। इस्पात का टकराव और खुरों की गड़गड़ाहट अकबर को आकार देती है, जो संघर्ष में बना एक योद्धा है। कलानौर में 13 वर्षीय अकबर के ताज पहने जाने पर एक साम्राज्य का भार उतरता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद एक युवा लड़के ने नेतृत्व का भारी बोझ उठाया। राज्याभिषेक समारोह अनिश्चितता के बीच अकबर के शासनकाल की शुरुआत का प्रतीक है। नियति की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, क्योंकि बालक सम्राट सिंहासन पर चढ़ता है। अकबर के युवा चेहरे पर आशंका और दृढ़ संकल्प दोनों झलकते हैं। विशाल पानीपत के मैदान पर बैरम खान के अधीन मुगल सेना हेमू की सेना के खिलाफ एक क्रूर संघर्ष की तैयारी कर रही है। जैसे ही सेनाएं टकराती हैं, धूल उड़ती है। युद्ध के मैदान में स्टील और क्रोध का बवंडर छा जाता है। हवा युद्ध की आवाजों से भरी है, तलवारों का टकराव, पुरुषों की चीखें, घोड़ों की गड़गड़ाहट। अराजकता के बीच बैराम खान दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें युद्ध पर टिकी हैं। एक कमांडर का संकल्प मुगल सेना की जीत के रूप में दिल्ली गिरती है। जीत शहर की प्राचीन सड़कों से गूंजती है। उत्सव के बीच अकबर का युवा चेहरा बैरम खान के मंडराते हुए आंकड़े से छाया हुआ है। बैराम खान का प्रभाव एक लंबी छाया डालता है, जो युवा सम्राट के भाग्य को आकार देता है। अकबर का शासन शुरू होते ही सत्ता में सूक्ष्म बदलाव आता है, जो उसके संरक्षक की ताकत पर आधारित होता है। सूर्य का प्रकाश आगरा फोर्ट में भर जाता है, धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि अकबर और बैरम खान रणनीति बनाते हैं। बैराम खान का अधिकार कमरे में भर जाता है, उसके हाव भाव ध्यान आकर्षित करते हैं। वह एक नक्शे की ओर इशारा करता है, अनुभवी विशेषज्ञता के साथ सामरिक युद्धाभ्यास का विवरण देता है। अकबर ध्यान से सुनते हैं, उनकी युवा उत्सुकता सम्मान के साथ संतुलित है। मुगल साम्राज्य का भार बैराम खान के कंधों पर भारी है। राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां आपस में जुड़ती हैं, जो साम्राज्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। शाही दरबार में अकबर की उपस्थिति सूक्ष्म रूप से ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देती है। उसका प्रभाव बढ़ रहा है। दरबारियों के बीच फुसफुसाहटें फैलती हैं, उनकी आंखें बैरम खान और युवा सम्राट के बीच घूमती हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, शक्ति का भार लगभग अदृश्य रूप से बदल रहा है। अकबर ने देखा, उसका युवा चेहरा उस महत्वाकांक्षा में से किसी को भी धोखा नहीं देता, जो उसके भीतर हलचल मचाती है। बैराम खान एक अनुभवी योद्धा दृढ़ता से खड़ा है, फिर भी उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखती है। अदालत सांस रोककर खड़ी है, उनके सामने प्रभुत्व के नाजुक नृत्य का एहसास हो रहा है। विशाल आकाश के नीचे अकबर शिकारगाहों से गुजरते हैं, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं। अकबर परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है, उसकी निगाह शिकारगाहों पर घूमती है, अपने डोमेन के भीतर सभी का आकलन करती है। वह अपने विषयों के साथ जुड़ता है, उसका आसन खुला है, एक नेता जो उतना ही सुनता है जितना वह आदेश देता है। अकबर का ध्यानपूर्ण भाव उसकी वास्तविक चिंता को दर्शाता है, उसका चेहरा लोगों की चिंताओं को दर्शाता है। वह सहानुभूति के भाव से झुकता है, जैसे ही वह उनकी समस्याओं के मूल में उतरता है। अकबर की उपस्थिति शिकारगाहों में आशा की भावना लाती है, समझ और समाधान का वादा करती है। आगरा किला 1560। सूरज की किरणें मेहराबदार खिड़कियों से गुजरती हैं, मुगल शक्ति के केंद्र को रोशन करती हैं। युवा अकबर सिंहासन पर बैठा है, दृढ़ संकल्प की छाया उसके युवा चेहरे को कठोर कर रही है।
सदन में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, प्रत्याशा हवा में भारी है। अकबर उठते हैं। उनकी निगाहें इकट्ठे हुए दरबारियों पर घूमती हैं। उनका इरादा स्पष्ट है। एक महत्वपूर्ण क्षण। अकबर बैरम खान को बर्खास्त करने का दृढ़ निर्णय लेते हैं। यह फरमान अकबर के स्वतंत्र शासन की शुरुआत का प्रतीक है। साम्राज्य का भविष्य दांव पर है। जलती धूप के नीचे अकबर की सेनाएं एकत्रित होती हैं। योद्धाओं का एक सागर मालवा के दुर्जेय किले को घेरने के लिए तैयार है। तोपें गरजती हैं क्योंकि जमीन कांपती है। किले की प्राचीन दीवारों पर एक बौछार छोड़ती है, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है। मालवा के रक्षकों द्वारा बहादुरी से जवाबी हमला किया गया। घातक ओलों की तरह तीर गिरते हैं। एक हताश बचाव बर्बर हाथापाई में स्टील स्टील से टकराता है। हर सैनिक जीवित रहने के लिए भयंकर तीव्रता से लड़ता है। जैसे जैसे घेराबंदी तेज होती है, किले के कुछ हिस्सों में आग लग जाती है, हवा धुएं से भरी होती है और घायल लोगों की चीखें गूंजती हैं। अकबर अटूट संकल्प के साथ युद्ध को देखते हैं। उनकी निगाहें अंतिम पुरस्कार पर टिकी हैं, मालवा की विजय। गुजरात अकबर की महत्वाकांक्षी निगाहों में एक गहना, धूप में नहाया हुआ, समृद्ध व्यापार मार्गों का आकर्षण प्रभुत्व के लिए एक भयंकर लड़ाई को भड़का देता है। गुजरात एक मोहरा बन जाता है, जिसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। साम्राज्य टकराते हैं और महत्वाकांक्षा के भार से भूमि कांप उठती है। मुगल साम्राज्य बंगाल में अपनी पहुंच बढ़ाता है। विशाल नदियों के किनारे सेनाएं टकराती हैं। उनका पानी कठोर धूप को दर्शाता है। डेल्टा में लड़ाई छिड़ी हुई है। हवा धुएं से भरी है और युद्ध के रोने से। बंगाल पर मुगल झंडा फहराता है, जो विजय और बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। राजपूत दरबार के अंदर अकबर कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हुए जीवंत रंग और शांत स्वर हवा में भर जाते हैं। नौकर हॉल से गुजरते हैं, चल रही राजनीतिक चर्चा के बीच जलपान पेश करते हैं। अकबर एक विस्तृत मानचित्र पर इशारा करते हैं। राजपूत नेताओं को संबोधित करते हुए उनका भाव गंभीर है। राजपूत नेता शांत रहते हैं। उनकी निगाहें अकबर पर टिकी हैं, उनकी ईमानदारी का आकलन कर रही हैं। एक आवाज सुनाती है, विवाह गठबंधन और राजनीतिक समझौते किए जाते हैं। एक तनावपूर्ण माहौल भारी है, क्योंकि गठबंधनों का भाग्य हर शब्द और हाव-भाव पर निर्भर करता है। जलती धूप के नीचे चित्तौड़गढ़ जलता है। युद्ध का एक परिदृश्य और राजपूतों का प्रतिरोध आग और खून में अंकित है। हवा स्टील के टकराव से कंपन करती है। हर प्रहार राजपूतों के घेराबंदी के खिलाफ अटूट संकल्प की गूंज करता है। धूल और धुएं ने क्षितिज को अस्पष्ट कर दिया है, जो विनाश का एक गंभीर चित्र चित्रित करता है, क्योंकि महल हमले के तहत ढह जाते हैं। अराजकता के बीच राजपूत योद्धा साहस के गढ़ के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे युद्ध से कठोर हो गए हैं। उनकी आंखों में निराशा और एक अटूट भावना दोनों झलकती हैं। रणथंभौर किला खड़ा है, जिसकी विशाल दीवारें खुले परिदृश्य के खिलाफ अकबर की शक्ति का प्रतीक है। किले की रणनीतिक स्थिति स्पष्ट है, जो आसपास के इलाके पर जबरदस्त ताकत के साथ हावी है। धूल और धुआं उठता है, क्योंकि अकबर की सेना घेराबंदी करती है। ऑपरेशन का पैमाना विस्तृत शॉट्स में प्रदर्शित होता है। घेराबंदी की तीव्रता स्पष्ट है, जिसमें तीर और तोप की आग किले की रक्षा को नष्ट कर रही है। सैनिक भयंकर लड़ाई में भिड़ गए। युद्ध की आवाज मैदानों में गूंज रही थी। किला अड्डा हुआ है, जो युद्ध के अराजकता के बीच अपनी लचीलापन का प्रमाण है। शाही दरबार रंग से भरा है। दरबारी व्यस्त हैं। सभी की निगाहें मंच पर बैठे सम्राट पर टिकी हैं। अकबर लंबे खड़े हैं। उनकी शाही उपस्थिति विशाल हॉल में हावी है। हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। उनकी आवाज शक्तिशाली और स्पष्ट फुसफुसाहट को चीरती है, जो उनके अधिकार का भार वहन करती है। मैं यह घोषणा करता हूं कि जजिया कर समाप्त कर दिया गया है। अकबर घोषणा करते हैं। उनके शब्द कक्ष में गूंजते हैं। प्रार्थना कक्ष के अंदर विभिन्न विद्वान एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे मोमबत्ती की रोशनी और उत्साही चर्चा से प्रकाशित होते हैं। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनकी शाही उपस्थिति जीवंत बहस के बीच सम्मान का आदेश देती है। हवा धार्मिक तर्कों के भार से भरी हुई है। विश्वासों की एक सिम्फनी रात भर गूंजती है। अकबर की निगाहें कमरे में घूमती हैं।
सच्चाई की खोज में हर दृष्टिकोण के सार को आत्मसात करती हैं। आगरा फोर्ट के अंदर अकबर ने अपनी नई आध्यात्मिक राह, दीन ए इलाही, को एक शांत, उत्सुक दरबार में घोषित किया। किले के मेहराबों से धूप की किरणें आती हैं, जो रईसों के चेहरों को रोशन करती हैं। अकबर अपनी समावेशी विचारधारा का अनावरण करते ही हवा उत्सुकता से भर जाती है। विभिन्न धर्मों के प्रतीक हॉल को सुशोभित करते हैं, जो अकबर की दृष्टि का प्रमाण है। अकबर ऊंचा खड़ा है, एकता का प्रतीक, एक ऐसी दुनिया में जो सद्भाव के लिए तरस रही है। राजपूत महल के अंदर अकबर अपनी शादी की तैयारी करते हुए जीवंत रंग फूट पड़ते हैं। राजपूत राजकुमारी मरियम उज जमानी शानदार समारोह के बीच में चमक रही हैं। हवा उत्सव की ध्वनियों से गूंजती है, एकता और गठबंधन का जश्न मनाती है। अकबर और मरियम ने वादे का आदान प्रदान किया, जो एक शानदार प्रदर्शन में उनके बंधन को सील कर दिया। राजपूत पैलेस उत्सव से जीवंत है, जो राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। यह विवाह एक शक्तिशाली गठबंधन का वादा करता है, जो साम्राज्यों के भाग्य को फिर से आकार देगा। विशाल आकाश के नीचे अकबर शहर के निर्माण का आदेश देता है। उसकी दृष्टि पत्थर से पत्थर साकार होती है। शहर उगता है, मुगल कला और शक्ति का एक प्रमाण, जो सूरज के नीचे चमकता है। फतेहपुर सीकरी खुलता है, इसकी भव्यता, समृद्धि और सांस्कृतिक शिखर के एक नए युग का वादा करती है। विशाल आकाश के नीचे फतेहपुर सीकरी उठता है, जो अकबर की दृष्टि और शाही महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। इसकी बलुआ पत्थर की दीवारें चमकती हैं, जो सूर्य के सुनहरे प्रकाश को दर्शाती हैं, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। जटिल नक्काशी इमारतों को सुशोभित करती है, प्रत्येक मुगल कलात्मकता की एक कहानी बताती है। शहर जीवन से गुलजार है, संस्कृति और वाणिज्य का एक जीवंत केंद्र। अकबर का महल खड़ा है, जो उनके शासन और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। फतेहपुर सीकरी एक शानदार राजधानी, मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है। शाही दरबार के अंदर अकबर मनसबदारी प्रणाली का परिचय देते हैं। नई प्रणाली का उद्देश्य प्रशासन को केंद्रीकृत करना है। अधिकारी फुसफुसाते हैं, शक्ति और जिम्मेदारी में बदलाव महसूस करते हुए। अकबर देखता है, उम्मीद है कि इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा। शाही पुस्तकालय के अंदर अकबर कला, संगीत और साहित्य से भरपूर एक आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हैं। लघु चित्रकलाएं रंगों से भरपूर थीं, जो अकबर के शासनकाल के दौरान युग की कलात्मक आत्मा को दर्शाती हैं। सुंदर फारसी लिपि चर्मपत्र पर नृत्य करती है, प्रत्येक शब्द साम्राज्य की बुद्धि का प्रमाण है। अकबर, कला के संरक्षक, यह सुनिश्चित करते हैं कि पुस्तकालय संस्कृति और ज्ञान का एक जीवंत केंद्र बना रहे। शाही संगीत कक्ष जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि अकबर का दरबार संगीत और नृत्य की रात के लिए एकत्रित होता है। तानसेन आगे बढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं। लय बनते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं, जैसे संगीत और नृत्य प्रदर्शन सामने आते हैं। शाही कार्यशाला के अंदर दिन की रोशनी लघु चित्रकारों पर पड़ती है, जो काम कर रहे हैं। उनके चेहरे समर्पण से प्रकाशित हैं। प्रत्येक कलाकार सावधानीपूर्वक अकबर के जीवन को चित्रित करता है। उसकी विरासत हाथी दांत के कैनवस पर नाजुक स्ट्रोक द्वारा प्रकट होती है। बारीक ब्रश सतहों पर नृत्य करते हैं, ऐतिहासिक पलों को सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ जीवंत करते हैं। कार्यशाला शांत ढंग से गूंजती है। ध्यान की एक सिम्फनी के रूप में चित्रकार अपनी कला में डूब जाते हैं। छोटे पैलेट से जीवंत रंग फूटते हैं, जो लघु रूप में अकबर के साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। सौंदर्य शास्त्र का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि प्रत्येक चित्र कलात्मकता और एक युग की महिमा की दुनिया को दर्शाता है। विदेशी मसाले हवा में भर जाते हैं, जो मुगल व्यंजन और संस्कृति की समृद्धि का संकेत देते हैं। भोजन की एक जीवंत श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है, प्रत्येक व्यंजन साम्राज्य की समृद्धि का प्रमाण है। अकबर हरे भरे शाही बगीचे में घूमता है, जो गर्म धूप के नीचे शांति का आश्रय स्थल है। वह रुकता है, सुगंधित हवा में सांस लेता है, जीवंत वनस्पतियों के बीच शांत चिंतन का एक क्षण।
सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर अकबर के चिंतनशील चेहरे पर धब्बेदार छाया डालती है। बगीचा एक जीवंत चित्रकारी अकबर को सांत्वना प्रदान करता है और शाही कर्तव्यों से एक संक्षिप्त मुक्ति देता है। अकबर शाही स्नानघर में आराम कर रहे हैं, जो विलासिता का एक आश्रय स्थल है। धूप मेहराबदार खिड़कियों से आती है, स्नानघर को रोशन करती है। संगमरमर के खंभे पानी से भव्यता से उठते हैं, जो पूल में प्रतिबिंबित होते हैं। हवा चमेली और चंदन की खुशबू से भरी हुई है। जटिल पैटर्न का एक मोज़ेक दीवारों को सजाता है, जो विलासिता का प्रमाण है। शाही शयनकक्ष में अकबर अकेले खड़े हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट मंद रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो उसके साम्राज्य के भविष्य के भार से अंकित है। परछायां उसके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह आगे आने वाली चुनौतियों और सफलताओं पर विचार करता है। उसकी आंखें जलती हुई लौ को दर्शाती हैं, जो उसकी शक्ति और उसके आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। कमरा शांत है, मोमबत्तियों की चटक के सिवाय, जो उसकी अकेलेपन को बढ़ाती है। अकबर अपने शासन की भव्यता के बीच एकांत आकृति विचारों में खोए रहते हैं। विदेशी राजदूतों के आने से शाही दरबार में हलचल मच जाती है। उनकी आंखें उत्सुकता और सम्मान से भरी होती हैं। ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में है, जो मुगल साम्राज्य की समृद्धि और परिष्कार का स्पष्ट प्रदर्शन है। अकबर का दरबार चमकता है, जो हर विवरण में शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। टेपेस्ट्री से लेकर जवाहरात तक राजदूत अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साम्राज्य की विशाल पहुंच और जबरदस्त ताकत से अवगत रंगों और कपड़ों की एक सिम्फनी दरबार को भर देती है, जो मुगल की अद्वितीय भव्यता को दर्शाती है। उज्ज्वल दिन के दौरान अकबर शक्तिशाली आगरा किले का सर्वेक्षण करते हैं, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। किले की ऊंची दीवारें लंबी छाया डालती हैं, जो इसके रणनीतिक महत्व का प्रमाण है। अकबर अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जटिल रक्षा प्रणालियों का निरीक्षण करता है। किला ताकत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी विशाल संरचना परिदृश्य पर हावी है। शाही खजाने के अंदर धन का प्रदर्शन मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। अकबर प्रवेश करते हैं, उनकी नजर सोने और कीमती जवाहरात के पहाड़ों पर घूमती है। वह रुकता है, हाथ एक जड़ी तलवार पर टिका हुआ है, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, कमरे को सुनहरी चमक से रोशन करती हैं। अकबर का भाव भारी वैभव के बीच चिंतनशील है। भव्य शाही अस्तबल के अंदर धूप की किरणें आती हैं, जो शक्तिशाली सजे हुए घोड़ों की कतारों को रोशन करती हैं। अकबर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी पैनी निगाहें प्रत्येक घोड़े का आकलन करती हैं। आदमी और जानवर के बीच एक मौन संवाद होता है। एक घोड़ा उछलता है, उसके मांसपेशियां लहरदार होती हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षक उसे कुशलता से मार्गदर्शन करता है। शक्ति और नियंत्रण का एक नृत्य। अकबर अनुमोदन में सिर हिलाते हैं। अस्तबल खुरों और कोमल घुरघुराहट की आवाजों से गूंजते हैं। शक्ति का एक सिम्फनी। शाही शस्त्रागार के अंदर धूप पॉलिश किए गए हथियारों की कतारों पर चमकती है, जो मुगल ताकत को दर्शाती है। अकबर शस्त्रागार का सर्वेक्षण करता है। उसकी दृष्टि तलवारों, ढालों और भालों पर घूमती है। हथियारों की विविधता मुगल साम्राज्य के विशाल संसाधनों को दर्शाती है। प्रत्येक हथियार सावधानीपूर्वक बनाया गया मुगल कारीगरों के कौशल को दर्शाता है। अकबर की उपस्थिति स्थान पर हावी है। सैन्य शक्ति की मौन स्वीकृति। भव्य रॉयल कोर्टरूम के अंदर हवा भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे प्रत्याशा और फुसफुसाहट से कंपन करती है। अकबर शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी दृष्टि एकत्रित विषयों पर घूम रही है। उनकी उपस्थिति मात्र से सम्मान मिलता है, जो न्याय और अटूट संकल्प के सार का प्रतीक है। ध्यान से सुनते हुए वह आगे झुकता है। उसका भाव निष्पक्षता और समानता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र हॉल में किसी की भी आवाज अनसुनी न रहे। कई लोगों का भाग्य उनके कंधों पर टिका है, एक जिम्मेदारी जिसे वह गंभीर अनुग्रह और अटूट समर्पण के साथ निभाते हैं। शाही स्कूल के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जो सीखने के लिए उत्सुक बच्चों को रोशन करती है। अकबर
एक कोमल मुस्कान के साथ अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हैं। यह दृश्य शिक्षा पर जोर देता है, जो भविष्य को आकार देने की इसकी शक्ति को उजागर करता है। अकबर शाही अस्पताल में घूमते हैं, जो पीड़ा के बीच अधिकार का प्रतीक है। वह हलचल भरी गतिविधि को देखता है, उसकी पैनी निगाहें कुछ भी नहीं चूकती। रोगी उसकी ओर देखते हैं, उसकी शक्तिशाली उपस्थिति में सांत्वना की तलाश करते हैं। अकबर रुक जाता है, चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण करता है, उसका भाव अस्पष्ट है। अस्पताल और उसके मरीजों का भाग्य उसके हाथों में है। अकबर शाही दान घर से गुजरते हैं, उनके चेहरे पर गंभीर अवलोकन झलकता है। वह निवासियों को देखता है, उसकी आंखें सहानुभूति और समझ व्यक्त करती हैं। अकबर दान के काम को देखते हुए विनम्रता से अभिभूत हैं। अकबर गरीबों और जरूरतमंदों के साथ बातचीत करते हुए करुणा से कमरा भर जाता है। राजकीय पुस्तकालय में धूप की किरणें आती हैं, जो प्राचीन पुस्तकों और स्क्रॉल से भरी ऊंची अलमारियों को रोशन करती हैं। अकबर साहित्यिक खजानों के बीच खड़े हैं, उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वे एक भारी भरकम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उसकी उंगलियां फीकी लिपि को खोजती हैं, उसकी केंद्रित निगाह में ज्ञान की प्यास स्पष्ट है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों को छूती है, क्योंकि वह पुरानी पन्नों के भीतर एक छिपी हुई अंतर्दृष्टि उजागर करता है। अकबर का ज्ञान के प्रति जुनून शाही दरबार में ज्ञान के प्रकाशस्तंभ विशाल पुस्तकालय में चमकता है। शाही संगीत कक्ष में रात जीवंत ऊर्जा के साथ धड़कती है, क्योंकि अकबर का दरबार संगीत और नृत्य के साथ जीवंत हो उठता है। कमरा उत्सव की भावना से भरा है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। अकबर गर्व से देखते हैं, अपने साम्राज्य में पनपने वाली सांस्कृतिक समृद्धि की सराहना करते हुए। शाही चित्रकला कार्यशाला में धूप आती है, जो कैनवस और उत्सुक कलाकारों को रोशन करती है। अकबर दृश्य का निरीक्षण करते हैं, उनकी उपस्थिति चित्रकारों के लिए प्रोत्साहन का प्रतीक है। अकबर की चौकसी में ब्रश कैनवस पर नाचते हैं, जीवंत रंगों को जीवंत करते हैं। अकबर इशारे करते हैं, अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और चित्रकारों को कलात्मक अभिव्यक्ति की नई ऊंचाइयों के लिए प्रेरित करते हैं। बन रहे उत्कृष्ट नमूने मुगल साम्राज्य की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं, जिसे अकबर द्वारा मनाया और बढ़ावा दिया गया। हलचल भरे शाही रसोईघर के अंदर अकबर भोजन तैयार करने के हर विवरण को देखता है। अकबर सावधानी से सामग्री की जांच करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल बेहतरीन का ही उपयोग किया जाए। उनकी भेदक आंखें स्वच्छता का निरीक्षण करती हैं, त्रुटिहीन स्वच्छता मानकों की मांग करती हैं। अकबर पाक कला के सौंदर्य शास्त्र की निगरानी करते हुए हवा सुगंधित मसालों से भरी हुई है। अकबर की उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है, जो बादशाह की मेज के लिए उच्चतम गुणवत्ता की गारंटी देती है। सूर्य का प्रकाश शाही उद्यान को नहलाता है, क्योंकि अकबर प्यार से जीवंत फूलों की देखभाल करता है। उसके हाथ कोमल लेकिन मजबूत नाजुक तनों को काटते हैं, देखभाल दिखाते हुए। बगीचे में रंगों की एक अद्भुत श्रृंखला फूट पड़ती है, जो अकबर के जुनून को दर्शाती है। वह रुकता है, एक शांत मुस्कान उसके होठों पर आती है, प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करता है। तितलियां मंत्रमुग्ध फूलों की प्रदर्शनी की ओर आकर्षित होकर उड़ती हैं। अकबर धीरे से एक फूल को छूता है, जो प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता है। सूर्य का प्रकाश शाही स्नानघर में प्रवेश करता है, जिससे पानी से उठती भाप रोशन होती है, क्योंकि अकबर स्नान के लिए तैयारी कर रहा है। अकबर गर्म पानी में डूब जाता है, जो उसके विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारियों के बीच शांति का एक क्षण है। पानी अकबर पर झरने से गिरता है, शारीरिक और मानसिक बोझ को धोता है, जिससे वह तरोताजा और नया हो जाता है। स्नानघर के हृदय में अकबर को सांत्वना मिलती है, आने वाली चुनौतियों के लिए, अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक संक्षिप्त विराम। शांत शाही शयनकक्ष में कोमल मोमबत्ती की रोशनी अकबर को श्रद्धा से ढक लेती है, क्योंकि वह गंभीर प्रार्थना में घुटने टेकता है, हाथ कसकर बंधे हुए, सिर झुका हुआ। अकबर रात की शांत एकांतता में दिव्य मार्गदर्शन चाहता है। उसकी आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट, कमरे को भर देती है, क्योंकि वह स्वर्ग के लिए अपनी हार्दिक विनती शुरू करता है। हे दिव्य, मैं आपको अपनी विनम्र प्रार्थनाएं अर्पित करता हूं। अकबर फुसफुसाते हैं, उनके शब्द भक्ति से भरे हुए हैं।
मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे अपने लोगों की न्याय और करुणा के साथ सेवा करने की शक्ति दें। वह विनती करता है। उसकी आंखें बंद हैं। भव्य रॉयल कोर्ट के अंदर व्यापारियों और कारीगरों के स्थान भरने के साथ ही रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री खुलता है। उत्सुक हाथ विदेशी सामान खोलते हैं। अदालत की विवेकी आंखों के लिए खजाने बिछाते हैं। प्रकाश में तैयार की गई कलाकृतियां चमकती हैं। प्रत्येक टुकड़ा कौशल और समर्पण का प्रमाण है। अकबर की निगाहों का इंतजार करते हुए वे अपने खजाने पेश करते हैं। शाही कृपा पाने की उम्मीद में विशाल आकाश के नीचे अकबर आगरा किले की प्रभावशाली दीवारों के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता है। उसकी निगाह किले की मजबूत रक्षा पर घूमती है, जो उसके साम्राज्य की ताकत का मौन आकलन है। सूर्य प्राचीन पत्थर पर तपता है, जो शक्ति और इतिहास की जटिल नक्काशी को उजागर करता है। एक बाज ऊपर चक्कर लगाता है, जो अकबर की अपने क्षेत्र पर चौकस निगाह का दर्पण है। हवा जीती गई लड़ाइयों और दावा किए गए क्षेत्रों की कहानियां फुसफुसाती है, जो अकबर की शाही महत्वाकांक्षाओं की गूंज है। शाही खजाने के अंदर अकबर की चौकस निगाहों के नीचे सोना चमकता है। अकबर जवाहरात के पहाड़ों का सर्वेक्षण करता है। प्रत्येक आग की तीव्रता के साथ प्रकाश को दर्शाता है। वह अपने हाथ एक छाती पर घुमाता है, जो सोने के सिक्कों से भरी हुई है। एक राजा का भाग्य। अकबर के कंधों पर राज्य की संपत्ति का भार है। उसकी नजरें विशाल संग्रह पर घूमती हैं, जो एक पैनी नजर से इसके मूल्य का आंकलन करती हैं। अकबर, शाही खजाने के संरक्षक, इसकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। शाही अस्तबल के अंदर धूप छत के शहतीरों से होकर गुजरती है, जो हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। अकबर धीरे से घोड़े के मखमली थूथन को सहलाते हैं। उनका स्पर्श गहरा स्नेह और सम्मान दर्शाता है। वह घोड़े को एक मुट्ठी अनाज देता है। उसकी आंखें गर्मी से कोनों पर सिकुड़ जाती हैं। घोड़ा अकबर को स्नेह से थपथपाता है। एक कोमल हिनाने से विशाल अस्तबल भर जाता है। अकबर मुस्कुराते हैं। शाही क्षेत्र के हृदय में साधारण खुशी का एक क्षण। शाही शस्त्रागार के अंदर धूप पॉलिश किए गए हथियारों की कतारों पर चमकती है। युद्ध की एक मौन तैयारी। अकबर सावधानीपूर्वक एक तलवार साफ करता है। उसकी हरकतें सटीक और केंद्रित हैं। प्रत्येक हथियार अकबर की दृढ़ दृष्टि को दर्शाता है, जो युद्ध के लिए तैयार एक योद्धा की भावना है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। धातु और आसन्न संघर्ष की गंध। अकबर तलवार के किनारे का परीक्षण करता है। आने वाले युद्ध में ताकत और संकल्प का एक मौन वादा। भव्य शाही दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो प्रभावशाली अधिकार और अटूट न्याय का प्रतीक है। ऊंची खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो न्याय का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों को रोशन करती हैं। अकबर अदालत का सर्वेक्षण करता है। उसकी नज़र तेज और समझदार है, जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करती है। एक शांत चुप्पी छा जाती है, क्योंकि अकबर अपने फैसले सुनाने की तैयारी करते हैं। उनके शब्दों में बहुत वजन होता है। हर आंख अकबर पर टिकी है, जो शाही दरबार के दिल में शक्ति और निष्पक्षता का प्रतीक है। शाही स्कूल के अंदर अकबर दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। छात्रों को उनकी परीक्षाओं में पूरी तरह से तल्लीन देखते हुए अकबर ध्यान से देखते हैं। उनकी विवेकी नज़र छात्रों की शैक्षिक क्षमता का गहन आकलन करती है। वह उनकी एकाग्रता का अध्ययन करता है। परीक्षा के दबाव में उनकी क्षमताओं का आकलन करता है। अकबर राज्य के भविष्य के नेताओं का मूल्यांकन करते हुए माहौल प्रत्याशा से भरा है। शाही अस्पताल के अंदर अकबर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, जो बांझ वातावरण में आशा की किरण है। वह कोमल हाथों से दवा देते हैं। उनकी आंखों में हर मरीज के लिए सच्ची देखभाल झलकती है। एक शांत समर्पण उनके भीतर से निकलता है, क्योंकि वह वार्डों में घूमते हैं, सांत्वना लाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही मनोबल बढ़ता है, जो उनके कल्याण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। अस्पताल के हृदय में अकबर उपचार और करुणा की भावना का प्रतीक है। शाही दान घर के अंदर अकबर परोपकार का प्रतीक है। भीड़ के बीच आशा की किरण। अकबर अपना हाथ बढ़ाता है, गरीबों को भोजन और सांत्वना प्रदान करता है। यह दृश्य आभार से भरा है, क्योंकि गरीब अकबर से भोजन प्राप्त करते हैं। अकबर का चेहरा करुणा को दर्शाता है, क्योंकि वह देना जारी रखता है।
शाही चैरिटी हाउस हलचल से भरा है। अकबर की चैरिटी पूरी गति से चल रही है। अकबर के निस्वार्थ कार्य दिन को रोशन करते हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भव्य शाही पुस्तकालय के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो प्राचीन पांडुलिपियों की पंक्तियों को रोशन करती हैं। अकबर एक नाजुक, हाथ से लिखे पन्ने पर ध्यान देते हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे उसमें निहित ज्ञान को आत्मसात करते हैं। वह सावधानी से एक और पन्ना पलटता है, जिसके भंगुर किनारे भूले हुए राजाओं और प्राचीन युद्धों की कहानियां फुसफुसाते हैं। इतिहास का भार उसके कंधों पर जम जाता है, क्योंकि वह ज्ञान को संरक्षित करने की शक्ति और जिम्मेदारी पर विचार करता है। विचारों में खोए हुए अकबर उभरे हुए कवर पर हाथ फेरते हैं, जो इसमें निहित विरासत की रक्षा करने का एक मौन वादा है। शाही संगीत कक्ष के अंदर अकबर एक भव्य, मोमबत्ती से जगमगाते दरबार के बीच संगीतकारों को पुरस्कृत करते हैं, जो साम्राज्य के कलात्मक हृदय का प्रदर्शन करता है। समृद्ध कपड़े दीवारों को सुशोभित करते हैं, राजसी वातावरण को बढ़ाते हैं, क्योंकि संगीतकार हॉल को मधुर ध्वनियों से भर देते हैं। यह दृश्य अकबर की समृद्ध साम्राज्य के भीतर कला और प्रतिभा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अदालत प्रकाश और ध्वनि का एक सिम्फनी है, जो संगीत और शाही संरक्षण की उत्कृष्ट सुंदरता का जश्न मनाता है। शाही चित्रकला कार्यशाला के अंदर कलाकार नरम रोशनी में सावधानीपूर्वक अपने ब्रश और रंग तैयार करते हैं। हवा पेंट की सूक्ष्म गंध और रचनात्मक ऊर्जा के शांत फोकस से भरी है। उनका सामूहिक लक्ष्य ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाना जो उनके सम्राट का सम्मान करें और पीढ़ियों को प्रेरित करें। उनका सामूहिक लक्ष्य ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाना जो उनके सम्राट का सम्मान करें और पीढ़ियों को प्रेरित करें। हलचल भरे शाही रसोई घर के अंदर अकबर रसोइयों को काम करते हुए देखते हैं। अकबर भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के इरादे से मार्गदर्शन प्रदान करता है। रसोइये ध्यान से सुनते हैं, प्रत्येक व्यंजन को परिष्कृत करने के लिए उत्सुक। मसाले हवा को भर देते हैं, क्योंकि वे स्वाद में सुधार करते हैं, प्रत्येक भोजन को बढ़ाते हैं। पाक कला उत्कृष्टता के लिए अकबर की दृष्टि आकार लेती है। सूर्य के नीचे अकबर शाही बगीचे में टहलते हैं, जो हरे भरे और जीवंत जीवन का स्वर्ग है। अकबर इशारे करते हैं, माली को सावधानी से मार्गदर्शन करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा पर जोर देते हैं। अकबर ने देखा, उनके चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव था, जो प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता था। बगीचा फलता फूलता है, जो पर्यावरण प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजसी स्नानघर में धूप की किरणें आती हैं, भाप और अलंकृत टाइल के काम को रोशन करती हैं। अकबर आराम से लेट गया, आंखें बंद करके, जबकि एक मालिश करने वाला उसके कंधों पर काम कर रहा था, तनाव कम कर रहा था। हवा सुगंधित तेलों और गर्म पानी की गंध से भरी है। अकबर का चेहरा नरम पड़ जाता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे शांति का एक पल मिलता है। स्नानघर की कोमल ध्वनियां एक शांत, इमर्सिव वातावरण बनाती हैं। शाही शयनकक्ष अभी भी वैसा ही है जैसे अकबर ध्यान करते हैं, आंतरिक शांति की तलाश में। उसका चेहरा शांत है, कोमल प्रकाश में नहाया हुआ है, जैसे वह अपने मन को केंद्रित करता है। अकबर अपनी आंखें बंद कर लेता है, हर सांस शांति में एक कदम और गहरा। वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, रात की शांति में ज्ञान की तलाश करता है। विद्वान एकत्रित होते हैं, उनकी पोशाकें अकबर के शानदार दरबार में प्राचीन ज्ञान की कहानियां फुसफुसाती हैं। विचारों का एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि दार्शनिक बहस करते हैं, उनके हाव भाव ज्वलंत चित्र बनाते हैं। अकबर का दरबार ज्ञान का एक मिश्रण बन जाता है, जहां हर आवाज गहरी अंतर्दृष्टि के साथ गूंजती है। दिन के खुलने पर सूर्य लंबी छायाएं डालता है, हर पल बौद्धिक खोज का प्रमाण है। अकबर आगरा किले पर शान से खड़े हैं, सूरज की किरणें उनके कवच पर चमक रही हैं। विशाल आकाश के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, उसकी निगाहें उसके साम्राज्य पर घूमती हैं। हरा और सोने का सागर क्षितिज तक फैला हुआ है, उसके अधीन एक राज्य। उसके कंधों पर शक्ति का गहरा एहसास जम जाता है, जिम्मेदारी का बोझ उसके चेहरे पर अंकित होता है। वह सम्राट है, शासक है, रक्षक है। उसका भाग्य उसकी प्रजा के भाग्य से जुड़ा हुआ है। शाही खजाने के अंदर
अकबर जवाहरात के विशाल संग्रह का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखें उनकी शानदार चमक को दर्शाती हैं। वह सावधानी से एक अमूल्य रत्न उठाता है, उसका वजन महसूस करता है और उसकी निर्दोष स्पष्टता की प्रशंसा करता है। अकबर के चेहरे पर एक विचारशील भाव आता है, क्योंकि वह ऐसी संपत्ति के साथ आने वाली शक्ति और जिम्मेदारी पर विचार करता है। अकबर समझते हैं कि धन केवल संपत्ति से बढ़कर है, यह वह समृद्धि और सुरक्षा है जो यह साम्राज्य को लाता है। भव्य शाही अस्तबल के अंदर धूप की किरणें आती हैं, क्योंकि अकबर एक शानदार घोड़े पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। अकबर निडर कौशल के साथ अस्तबल से गुजरते हुए अपनी महारत का प्रदर्शन करते हैं। उसकी चालें तरल हैं, आदमी और जानवर के बीच शक्ति और अनुग्रह का नृत्य। प्रत्येक छलांग उसके साहस और घोड़े की प्रतिक्रियाशील शक्ति दोनों को दर्शाती है। अकबर घोड़े को रोकता है, जो घास और अस्तबल की गूंज के बीच एक विजयी आकृति है। शाही शस्त्रागार के अंदर सूरज की रोशनी अकबर के हथियारों के प्रदर्शन पर पॉलिश किए गए स्टील को रंग देती है। वह एक तलवार चुनता है, उसका संतुलन और वजन उसके अनुभवी हाथ में एकदम सही लगता है। अकबर तलवार की धार का परीक्षण करता है, युद्ध के लिए उसकी तत्परता का मौन आकलन। सूर्य की रोशनी स्टील की चमक को पकड़ती है, अकबर की केंद्रित तीव्रता को उजागर करती है। प्रत्येक हथियार की जांच की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अकबर के आदेश के तहत युद्ध के लिए तैयार हैं। भव्य शाही दरबार के अंदर अकबर सच्चाई की तलाश में है, उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और दृढ़ है। गवाह अकबर की तीखी निगाह के नीचे बेचैन हो जाते हैं, उनकी गवाही संतुलन में लटकी हुई है। अकबर ध्यान से सुनते हैं, उनका भाव निष्पक्षता का मुखौटा है, क्योंकि वह प्रत्येक शब्द को तौलते हैं। अकबर अथक रूप से मायावी सच्चाई का पीछा करते हुए न्याय हवा में भारी है। अकबर उत्सुक युवा विद्वानों के सामने ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े होकर सूर्य की रोशनी शाही स्कूल को नहलाती है। उनकी शक्तिशाली आवाज हॉल में गूंजती है, उनके शब्दों के भार और एक उज्ज्वल भविष्य के वादे के साथ। शिक्षा और ज्ञान एक मजबूत साम्राज्य की आधारशिला है, अकबर घोषणा करते हैं। उनकी आंखें जोश से भरी हैं, वह उन्हें इस पल को जब्त करने का आग्रह करता है। अपने सामने आने वाले अवसरों को अपनाओ, उसके शब्द छात्रों के दिलों में गूंजते हैं। अकबर के आने पर शाही अस्पताल में धूप भर जाती है, हवा झड़ी, बूटियों की खुशबू और उपचार की शांत चहल पहल से जीवंत हो उठती है। अकबर ध्यान से सुनता है, उसकी निगाह चिकित्सा उपकरणों पर घूमती है, वह हर शब्द को सोखता है, उसका दिमाग उनकी चिकित्सा चर्चाओं के भार से जूझ रहा है। अकबर पर व्यस्त रॉयल अस्पताल के हृदय में उनके फैसलों का भार आ जाता है। शाही धर्मशाला के अंदर अकबर हलचल भरी गतिविधि में शामिल होते ही हवा उद्देश्य से गूंजती है। अकबर स्वयं सेवकों के साथ मिलकर अथक परिश्रम करते हैं, उनकी गतिविधियां करुणा और साझा प्रयास का एक नृत्य है। प्रत्येक क्रिया सेवा के गहन मूल्य को रेखांकित करती है। श्रम के माध्यम से बोला गया एक मौन उपदेश परहित चमकता है, जो स्थान को आशा और निस्वार्थ समर्पण के प्रकाश स्तंभ में बदल देता है। धर्मशाला एकता और सहायता का प्रतीक है, जो मानवता की असीम सहानुभूति क्षमता का प्रमाण है। भव्य शाही पुस्तकालय के अंदर धूप ऊंची अलमारियों पर पड़ती है। अकबर तल्लीन प्राचीन पुस्तकों पर ध्यान देते हैं, उनकी भौहें एकाग्रता में तन जाती हैं। हवा पुरानी चर्मपत्र और भूली हुई कहानियों की गंध से भरी हुई है। वह एक सुनहरी पन्ने पर श्रद्धा से हाथ फेरता है, इतिहास के आलिंगन में खोया हुआ। ज्ञान की प्यास उसकी आंखों में चमकती है, विशाल स्थान को रोशन करती है। अकबर के दरबार में संगीतकार तैयारी करते हैं, कमरा समृद्ध टेपेस्ट्री और अलंकृत स्तंभों से सजा हुआ है, जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे हैं। चमकदार उपकरण चमकते हैं, नरम रोशनी को दर्शाते हैं, क्योंकि हवा प्रत्याशा और अतीत की धुनों की गूंज से कंपन करती है। वातावरण रचनात्मक ऊर्जा से गुंजायमान है। अकबर सिर हिलाता है, उसकी स्वीकृति कला और संस्कृति के प्रति उसकी समर्पण का प्रमाण है, जो उसके साम्राज्य की कलात्मक आत्मा का पोषण करता है। शाही चित्रकला कार्यशाला के अंदर कलात्मक ऊर्जा जीवंत रंगों और केंद्रित कारीगरों के साथ
कमरे को भर देती है। अकबर की उपस्थिति चित्रकारों को प्रेरित करती है, उत्कृष्टता और रचनात्मकता का माहौल बनाती है। मुगल कार्यशाला ब्रश के नाजुक स्ट्रोक से गूंजती है, इतिहास के क्षणों को कैद करती है। प्रत्येक चित्रकारी मुगल युग के समर्पण, कौशल और जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाती है। शाही रसोई के अंदर अकबर शाही रसोइयों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। रसोइये केंद्रित तीव्रता के साथ प्रत्येक व्यंजन की बनावट और सुगंध को सावधानीपूर्वक बढ़ाते हैं। भाप उठती है, विदेशी मसालों की खुशबू लिए हुए, जैसे वे अनुभवी विशेषज्ञता के साथ स्वाद को परिष्कृत करते हैं। प्रत्येक घटक को सावधानीपूर्वक मापा जाता है, जो साधारण भोजन को शाही व्यंजनों में बदल देता है। चमकदार शाही बगीचे में अकबर माली के नृत्य का आयोजन करते हैं, जो हरी अंगूठों और प्रकृति के आलिंगन का एक सिम्फनी है। सूर्य का प्रकाश पेड़ों से होकर गुजरता है, क्योंकि वे पृथ्वी का पोषण करते हैं, हर पत्ती और फूल के संरक्षक। प्रत्येक माली उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, पर्यावरण की नाजुक सुंदरता की रक्षा करने का एक मौन वादा। अकबर देखता है इस जीवित टेपेस्ट्री का एक गौरवशाली प्रबंधक। यह सुनिश्चित करता है कि उद्यान उनकी देखभाल में पनपे। अकबर शानदार शाही स्नानघर में आराम कर रहे हैं। उनके चारों ओर भाप घूम रही है, शांति और कायाकल्प का एक आश्रय। पानी धीरे धीरे झरता है, राज्य के बोझ को धोता है। अंतहीन जिम्मेदारी के बीच शांति का एक पल। शांत स्नानघर में अकबर ताजगी और स्पष्टता की तलाश करते हैं, नए उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों की तैयारी करते हैं। पानी की गूंज, तेल की खुशबू, एक राजा को राहत मिलती है जो अपनी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। शाही बेडरूम में अकबर एक प्रार्थना कालीन पर घुटने टेकते हैं, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नहाया हुआ है। उसका सिर श्रद्धा में झुक जाता है, कोमल आभा में कैद गहरी प्रार्थना का एक क्षण। हे दिव्य, मैं आपको अपनी विनम्र प्रार्थनाएं अर्पित करता हूं। अकबर फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है। वह मार्गदर्शन चाहता है, उसके शब्द शांत कक्ष में गूंजते हैं। मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करें। अकबर की हार्दिक गुहार गूंजती है, मुझे न्याय और करुणा के साथ शासन करने की बुद्धि प्रदान करें। शाही दरबार अकबर के शानदार हॉल में विदेशी राजदूतों के आने से उत्सुकता से गूंज रहा है। उनकी उपस्थिति मुगल साम्राज्य की दूरगामी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। अकबर की निगाहें सभा पर घूमती हैं, जो उनके साम्राज्य की भव्यता की मूक स्वीकृति है। विशाल आकाश के नीचे अकबर आगरा किले की दुर्जेय दीवारों के साथ चलता है, जो शक्ति की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। उसकी तीक्ष्ण निगाहें क्षितिज को स्कैन करती हैं, सावधानीपूर्वक उस सुरक्षा का आकलन करती हैं जो उसके विशाल साम्राज्य को एक साथ बांधती है। उसके पैरों के नीचे प्राचीन पत्थर फैसलों के भार से गूंजते हैं, नेतृत्व का बोझ उसके चेहरे पर अंकित है। एक मौन प्रतिज्ञा उसके होठों से गुजरती है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से राज्य की रक्षा करने का वादा करती है जो इसकी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करता है। शाही खजाने के अंदर अकबर सोने और जवाहरात की शानदार सरणी का सर्वेक्षण करते हैं। उनका भाव विचारशील और आकलन करने वाला है। सुनहरी धूप सोने के सिक्कों के पहाड़ों से चमकती है, जिससे खजाने में एक गर्म शानदार चमक आती है। अकबर अपने हाथ को रत्नों के ढेर पर फेरता है, प्रत्येक धन और शक्ति का प्रतीक। वह राज्य की संपत्ति के बीच खड़ा है, इसकी समृद्धि और भविष्य का एक मौन संरक्षक। शाही अस्तबल के अंदर अकबर धीरे से घोड़ों को खिलाता है, उसका स्पर्श गहरा स्नेह दिखाता है। सूर्य का प्रकाश अस्तबल में प्रवेश करता है, जो अकबर और राजसी जानवरों के चारों ओर नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है। अकबर धीरे से मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में असली गर्मी झलकती है, क्योंकि वे घोड़ों की देखभाल करते हैं। घोड़े अकबर के हाथ को सहलाते हैं, विश्वास और संगति का एक मौन आदान प्रदान हवा में भर जाता है। घास और घोड़े की गंध भारी है, आदमी और जानवर की सद्भाव में एक शांतिपूर्ण दृश्य। शाही शस्त्रागार के अंदर पॉलिश किए गए हथियारों की कतारों पर धूप चमकती है, जो आसन्न संघर्ष का एक मौन वादा है। अकबर सावधानीपूर्वक एक चमकती तलवार को साफ करता है,
उसकी हरकतें सटीक हैं, प्रत्येक क्रिया कर्तव्य की भावना से भरी हुई है। हथियार खाने की तैयारी के साथ हवा उत्सुकता से भरी हुई है। धातु और तेल की गंध जगह को भर रही है। प्रत्येक हथियार, तलवार से लेकर भाले तक, अपने क्षण का इंतजार करता है, जो युद्ध की गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। अकबर का केंद्रित भाव जिम्मेदारी का भार दर्शाता है। एक राष्ट्र का भाग्य तैयार हथियारों पर टिका है। शस्त्रागार तैयार खड़ा है, जो अपरिहार्य संघर्ष का प्रमाण है। युद्ध के तूफान की मूक प्रस्तावना। भव्य शाही दरबार के अंदर लंबी खिड़कियों से धूप आती है, जो गंभीर कार्यवाही को रोशन करती है। अकबर राजसी और शांत दरबार की अध्यक्षता करते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। अपराधी अकबर के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वे उनके अपराधों की गंभीरता का अनुमान लगाते हैं। अकबर अटूट संकल्प के साथ अपने फैसले सुनाते हैं, न्याय सुनिश्चित करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। अकबर के शब्द गूंजते हैं। अदालती कमरे में सांस थमी हुई है, जो भाग्य का निर्माण करते हैं और कानून का पालन करते हैं। शाही स्कूल के अंदर छात्रों की कतारें अपनी डेस्क पर झुकी हुई हैं। चुप्पी केवल कलमों की खरोंच से टूटती है। अकबर दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी तीक्ष्ण आंखें छात्रों के ध्यान और समझ का आकलन करती हैं। वह रुकता है। एक युवा विद्वान को एक जटिल गणितीय समस्या से जूझते हुए देखता है। अकबर आत्मविश्वास से लिख रहे एक और छात्र को देखता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। भविष्य का भार इन छात्रों पर टिका है। उनकी शिक्षा साम्राज्य के भाग्य का निर्माण करती है। अकबर परीक्षा का निरीक्षण करते हैं। अपने राज्य के विद्वानों की प्रगति और क्षमता पर विचार करते हैं। शाही अस्पताल के अंदर अकबर मरीजों की देखभाल करते हैं। उनकी उपस्थिति आशा और उपचार की किरण है। अकबर के कोमल हाथ दवा देते हैं। उनकी आंखें स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। एक जीवंत दृश्य सामने आता है, जो शाही अस्पताल के भीतर स्वास्थ्य के सक्रिय प्रचार को दर्शाता है। अकबर की चौकसी भरी निगाहों के नीचे मरीजों को राहत मिलती है। उनके चेहरे पर सुकून दिखता है। अकबर अपने उपचार कार्य को जारी रखते हुए अस्पताल का माहौल करुणा से भरा हुआ है। शाही चैरिटी हॉल के अंदर अकबर अपनी परोपकारी कार्य की शुरुआत करते हैं। शाही अंदाज में तैयारियों का निरीक्षण करते हुए अकबर व्यक्तिगत रूप से गरीबों को भोजन वितरित करते हैं। उनकी आंखों में करुणा और वास्तविक चिंता झलकती है। एक आभारी प्राप्तकर्ता अकबर को हार्दिक आशीर्वाद देता है, जो कठिनाई के बीच गहरे संबंध का क्षण है। अकबर गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनकी उदारता पूरे हॉल में आशा और कृतज्ञता की लहरें पैदा करती है। अकबरदान के कार्यों को जारी रखते हुए हॉल गतिविधि से गूंजता है, जो परोपकार की भावना का प्रतीक है। शाही पुस्तकालय में धूप की किरणें आती हैं, जो अकबर की छाया को रोशन करती हैं, क्योंकि वह ऊंची अलमारियों के बीच खड़ा है। अकबर प्राचीन पांडुलिपियों पर ध्यान देते हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, जो भूले हुए ज्ञान के रक्षक हैं। उसकी उंगलियां फीकी स्याही का पता लगाती हैं। प्रत्येक पृष्ठ इतिहास की स्थायी शक्ति और नाजुक सुंदरता का प्रमाण है। अकबर गहरी सांस लेता है। पुरानी हवा में साम्राज्य की बौद्धिक विरासत की रक्षा करने की एक मूक प्रतिज्ञा। भव्य शाही संगीत कक्ष में कलात्मकता हवा में भर जाती है, क्योंकि अकबर अपने दरबार की अध्यक्षता करते हैं, जो उदारता का प्रतीक है। तेल के दीपक नाचती हुई छायाएं डालते हैं, जो उस हॉल को रोशन करते हैं जहां दरबारी और संगीतकार अकबर के विवेकी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकबर इशारा करते हैं। उनका भाव उदारता और सावधानीपूर्वक विचार का मिश्रण है, जो असाधारण प्रतिभा को पुरस्कृत करता है। यह हॉल कलात्मकता से गूंजता है, जो अकबर द्वारा अपने साम्राज्य में संगीत कला के संरक्षण का प्रमाण है। शाही कार्यशाला के अंदर कारीगर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे सुबह की धूप से रोशन होते हैं। तैयार ब्रश, वे मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। साम्राज्य के जीवंत रंगों को पकड़ने के लिए उत्सुक हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। रंगों की एक सिम्फनी कैनवास पर फटने के लिए तैयार है। हर स्ट्रोक उनके कौशल का प्रमाण है। प्रत्येक पेंटिंग कलात्मकता की दुनिया में एक खिड़की है।
रचनात्मकता के इस आश्रय में कलात्मक उत्कृष्टता पनपती है, जो जुनून और समर्पण से पोषित होती है। हलचल भरे शाही रसोई घर के अंदर रसोइये लग्न से काम करते हैं, उनके चेहरे एकाग्रता और समर्पण को दर्शाते हैं। अकबर ने देखा, उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है और पाक कला में उत्कृष्टता को प्रेरित करती है। वह सलाह देता है, उसके शब्द सावधानी से चुने जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यंजन की गुणवत्ता और स्वाद बढ़ाया जा सके। रसोई मसालों की खुशबू और काटने और उबलने की आवाजों से भरी है। हर रसोइया अकबर के मानकों को पूरा करने का प्रयास करता है, हर रचना में पूर्णता का लक्ष्य रखता है। अकबर की दृष्टि रसोई को नवाचार और पाक कला में महारत के स्थान में बदल देती है। अकबर जीवंत फूलों के बीच टहलते हुए शाही उद्यान में धूप स्नान करता है, उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान है। बागवान हरी भरी हरियाली की देखभाल करते हैं, उनकी हरकतें कोमल और सम्मानजनक होती हैं, जो प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखती हैं। अकबर इशारा करते हैं, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा के साझा दृष्टिकोण के साथ माली का मार्गदर्शन करते हुए। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जो शाही बगीचे के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। एक माली सावधानीपूर्वक एक पौधा प्रत्यारोपित करता है, जो फलते फूलते बगीचे के हृदय में नए जीवन का पोषण करता है। अकबर गर्व से देखता है, प्रकृति का एक मूक संरक्षक यह सुनिश्चित करता है कि बगीचा उनकी देखभाल में फलता फूलता रहे। शाही स्नानघर में सूरज की किरणें आती हैं, जो अकबर को शांत कायाकल्प के क्षण के लिए तैयार करती हैं। गर्म सुगंधित पानी में डूबे हुए अकबर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सांत्वना और मानसिक स्पष्टता की तलाश में। संगमरमर के खिलाफ पानी की कोमल आवाजें अकबर के चारों ओर एक शांत सिम्फनी बनाती हैं। अकबर तरोताजा होकर उभरा, नए जोश और उद्देश्य के साथ अपने साम्राज्य की मांगों का सामना करने के लिए तैयार। शाही बेडरूम में अकबर एक प्रार्थना कालीन पर घुटने टेकते हैं, जो मोमबत्ती की रोशनी से नहाया हुआ है। वह श्रद्धा में अपना सिर झुकाता है, ईश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था का मूक प्रमाण। कोमल प्रकाश उसके चेहरे पर नृत्य करता है, जो शांति और श्रद्धा की गहरी भावना को प्रकट करता है। रात की शांति में उसके होंठ चुपचाप प्रार्थना में हिलते हैं। प्रत्येक फुसफुसाया हुआ शब्द ईश्वर के प्रति उनके गहन संबंध की हार्दिक अभिव्यक्ति है। शाही दरबार व्यापारियों और कारीगरों के आने से उत्सुकता से गूंज रहा है, जो अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक हैं। विदेशी कपड़े खुलते हैं, उनके जीवंत रंग भव्य खिड़कियों से छनकर आ रही धूप को पकड़ते हैं। जटिल नक्काशी का अनावरण किया गया है, जो कारीगरों के कौशल और उनके शिल्प के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हवा मोल भाव की फुसफुसाहट और रेशम की सरसराहट से भर जाती है, क्योंकि दरबार जीवंत हो उठता है। दूर देशों से खजाने चमकते हैं, जो अकबर के साम्राज्य के लिए धन और समृद्धि का वादा करते हैं। प्रत्येक कलाकृति एक कहानी कहती है, जो दरबार के भीतर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक ताना बाना बुनती है। जलते सूरज के नीचे अकबर आगरा किले की मजबूत दीवारों के साथ चलता है, उसका सिलहूट शक्ति की एक स्पष्ट छवि है। उसकी तीक्ष्ण आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, किलेबंदी का आकलन करती हैं। यह किला उसके प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। वह हमेशा सतर्क रहता है, साम्राज्य उसकी जिम्मेदारी है। अकबर यह सुनिश्चित करता है कि उसका क्षेत्र अजेय रहे। शाही खजाने के अंदर सोने की चमक रोशनी में अकबर प्रवेश करते हैं, उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और इरादे से भरी है। अकबर विशाल धन का सर्वेक्षण करते हैं, उनका भाव विचारशील है। वह जवाहरात की जांच करता है, प्रत्येक टुकड़ा उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। अकबर क्षेत्र की संपत्ति के संरक्षक दृढ़ता से खड़े हैं। राजसी अस्तबल में धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। अकबर धीरे से एक घोड़े की थूथन पर हाथ फेरता है, उसका स्पर्श गहरा स्नेह व्यक्त करता है। वह मुट्ठी भर जई प्रदान करता है, उसकी आंखें जानवर के शांत व्यवहार को दर्शाती हैं। घोड़ा अकबर के हाथ में थपथपाता है, एक नरम फुसफुसाहट शांति को भंग करती है। अकबर मुस्कुराते हैं, गर्मजोशी और जुड़ाव की एक वास्तविक अभिव्यक्ति। अस्टेबल एक अभयारण्य है, जो अकबर की कोमल आत्मा का प्रमाण है। शाही शस्त्रागार के अंदर
अकबर सावधानीपूर्वक पैतृक चित्रों की चौकस निगाहों के नीचे हथियारों की एक श्रृंखला को साफ करता है और तेज करता है। प्रत्येक पॉलिश किया गया ब्लेड अकबर के चेहरे पर अंकित गंभीर दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह आसन्न युद्ध की तैयारी कर रहा है। चैम्बर में स्टील के खिलाफ स्टील की धातु की आवाज गूंजती है, जो आने वाली लड़ाइयों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, अकबर के चारों ओर नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है। वह तैयार खड़ा है, राज्य का एक प्रहरी। भव्य शाही दरबार के अंदर अकबर बैठे हैं, अपार अधिकार के प्रतीक के रूप में। जैसे ही वे अपने फैसले सुनाने की तैयारी करते हैं, अकबर की निगाहें दरबार पर घूमती हैं। उनका भाव अस्पष्ट है, उनकी आंखों के पीछे एक तूफान उमड़ रहा है। अपराधी अकबर के सामने खड़े हैं, उनका भाग्य दांव पर लगा है, न्याय मिलने वाला है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अकबर के अटूट न्याय के प्रभाव के लिए अदालत सांस रोककर खड़ी है। इंपीरियल स्कूल के अंदर धूप की किरणें छात्रों पर पड़ती हैं, क्योंकि वे अपनी परीक्षाओं पर झुकते हैं। ध्यान केंद्रित करने का सागर। अकबर दृश्य का सर्वेक्षण करता है, उसकी पैनी निगाहें छात्रों की बौद्धिक क्षमता और समर्पण का आकलन करती हैं। उसका भाव विचारशील है, साम्राज्य के भविष्य के नेताओं और विद्वानों पर विचार कर रहा है। उनके कंधों पर उनकी क्षमता का भार भारी है, साम्राज्य का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। शाही अस्पताल के अंदर अकबर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। वार्ड में आशा की किरण। वह दवाएं वितरित करता है, उसका स्पर्श कोमल है, उसकी उपस्थिति बीमारों के लिए एक सांत्वना है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वह अपने प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को देखता है। अकबर अस्पताल के केंद्र में देखभाल का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का समर्थन करता है। शाही चैरिटी के अंदर अकबर जरूरतमंदों के बीच अपना दिन शुरू करते हैं, जो आशा की किरण है। अकबर कोमल हाथों से भोजन वितरित करते हैं, उनके चेहरे पर करुणा झलकती है। अकबर की हर मुस्कुराहट राहत का वादा है, अनुग्रह का क्षण। अकबर अपनी दानशीलता के कार्यों को जारी रखते हुए हवा कृतज्ञता से भर जाती है। उनकी परोपकारिता चमकती है, दान के भीतर गर्मी की लहर पैदा करती है। अकबर की उपस्थिति दान की भावना का प्रतीक है, जो एक सच्चा शाही गुण है। भव्य पुस्तकालय में अकबर ज्ञान की विशाल अलमारियों से घिरे प्राचीन पांडुलिपियों पर ध्यान देते हैं। मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जिससे पवित्र हवा में धूल के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। वह नाजुक ढंग से भंगुर पन्नों को पलटता है, उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तन जाती हैं। अकबर इतिहास के संरक्षक हैं, राज्य के हृदय में ज्ञान के मूक साधक। वे ज्ञान और इतिहास को संरक्षित करते हैं। कथन गूंजता है, पुस्तकालय की शक्ति का एक गंभीर प्रमाण। शाही संगीत कक्ष के अंदर अकबर शान से बैठे हैं, दरबारी और संगीतकारों से घिरे हुए। गर्म रोशनी दृश्य को रोशन करती है, क्योंकि अकबर प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कृत करने की तैयारी कर रहा है। अकबर का प्रोत्साहन का इशारा कला और प्रतिभा के लिए उनकी प्रशंसा का संकेत देता है। संगीतकार उत्सुकता से देखते हैं, उनके वाद्ययंत्र प्रकाश में धीरे से चमक रहे हैं। अकबर का दरबार रचनात्मकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शाही चित्रकारी कार्यशाला के अंदर धूप कैनवस और ब्रश पर पड़ती है, जो जीवंत रचना की दुनिया को रोशन करती है। अकबर अधिकार के साथ इशारा करते हैं, उनकी उपस्थिति कलात्मक हलचल के बीच प्रभावशाली है। चित्रकार सावधानी से रंगों का मिश्रण करते हैं, उनके चेहरे गहन ध्यान दर्शाते हैं। उत्तम ब्रश हाथी दांत पर नृत्य करते हैं, सम्राट की दृष्टि के सार को पकड़ते हैं। समर्पण और कलात्मक जुनून की शांत ऊर्जा के साथ हवा गूंजती है। प्रत्येक स्ट्रोक उत्कृष्टता की खोज के साथ प्रतिध्वनित होता है, अमरता के लिए प्रयास करता है। हलचल भरे शाही रसोईघर के अंदर अकबर ने देखा, उसकी पैनी निगाहें पाक तैयारियों का आकलन कर रही थीं। वह सूक्ष्म सलाह देता है, रसोइयों को भोजन की गुणवत्ता और स्वाद बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करता है। रसोइये चौकस अकबर के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं, प्रत्येक व्यंजन को परिपूर्ण बनाते हैं। अकबर की विशेषज्ञता से निर्देशित मसालों के मिश्रण से सुगंधों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। अकबर के मार्गदर्शन में रसोई फलती फूलती है, जो उनकी पूर्णता की खोज का प्रमाण है। सूर्य के नीचे
अकबर अपने शाही बगीचे का सर्वेक्षण करते हैं, जो जीवंत जीवन और शांत सुंदरता का अभयारण्य है। अकबर सावधानी से इशारा करते हैं, माली को उनके पालन पोषण के काम में मार्गदर्शन करते हैं। बागवान फूलों की देखभाल करते हैं, उनके हाथ अनुभवी सुंदरता के साथ चलते हैं। प्रत्येक पौधे को व्यक्तिगत देखभाल मिलती है, जो अकबर के प्रकृति के प्रति समर्पण को दर्शाती है। हरा भरा वनस्पति पर्यावरण प्रबंधन के महत्व के स्मारक के रूप में खड़ा है। अकबर ने देखा, एक शांत मुस्कान उनके होठों पर थी, क्योंकि बगीचा उनकी देखभाल में फल फूल रहा था। अकबर शाही स्नान घर में अपने अनुष्ठान स्नान की तैयारी करते हुए धूप की किरणें आती हैं। अकबर के चारों ओर भाप उठती है, जो शानदार स्नान घर में प्रवेश करते ही घूमती है। अकबर के कंधों पर पानी गिरता है, जिससे नेतृत्व का बोझ धुल जाता है। अकबर अपनी आंखें बंद कर लेता है, गर्मजोशी से गले लगने में सांत्वना और शांति पाता है। वह गहरी सांस लेता है, अपने दिमाग को शांत करता है, आने वाले दिन का सामना करने के लिए तैयार ताजा होकर। अकबर नई ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। राजसी शयनकक्ष में मोमबत्ती की कोमल चमक समर्पण का एक शांत चित्र बनाती है। अकबर घुटने टेकते हैं, उनका सिलहूट गर्म रोशनी के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, जो उसकी हार्दिक प्रार्थना का मूक प्रमाण है। सिर झुकाकर अकबर स्वर्ग से मार्गदर्शन और सांत्वना की तलाश में फुसफुसाते हैं। हे दिव्य आत्मा! अकबर की आवाज धीरे से गूंजती है, श्रद्धा और आशा से भरी हुई। मैं आपकी अनंत बुद्धिमत्ता और असीम कृपा के प्रति अपनी विनम्र प्रार्थनाएं अर्पित करता हूं। शाही दरबार विद्वानों और दार्शनिकों के साथ गुंजायमान है, जो बुद्धि और प्रत्याशा का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। सूर्य की रोशनी विशाल खिड़कियों से आती है, जो प्राचीन ज्ञान साझा करने के लिए उत्सुक चेहरों को रोशन करती है। पांडुलिपियां और पुस्तकें खोली जाती हैं, बौद्धिक आदान प्रदान शुरू होने के लिए तैयार। जैसे ही दिमाग जुड़ने की तैयारी करते हैं, हवा में उत्साह की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। अकबर का दरबार गहन ज्ञान और प्रबुद्ध बहस के एक दिन के लिए तैयार है। अकबर आगरा किले की ऊंचाइयों से अपने विशाल साम्राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। नेतृत्व का भार उनके चेहरे पर अंकित है। वह खड़ा है, सूरज की गर्मी में, आकाश रेखा के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, शक्ति से बोझिल। एक दूर परेशान नजर उसकी आंखों को धुंधला कर देती है, क्योंकि उसके प्रभुत्व का विस्तार उसके सामने फैला हुआ है। आगरा का किला खड़ा है, साम्राज्य की ताकत और शासक के मौन बोझ का मूक प्रमाण। शाही खजाने के अंदर प्रकाश रत्नों के पहाड़ों से चमकता है, जो अकबर की विवेकी दृष्टि को दर्शाता है। अकबर धन का सर्वेक्षण करता है, उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह राज्य की समृद्धि पर विचार करता है। वह एक अमूल्य रत्न को छूता है, उसका वजन महसूस करता है, साम्राज्य के लिए उसके मूल्य को समझता है। खजाना चमकता है, शक्ति का प्रमाण, आम लोगों के लिए आशा की किरण। अकबर मानते हैं कि रत्न केवल आभूषण नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। शाही अस्तबल के अंदर सूर्य का प्रकाश धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि अकबर सवारी करने की तैयारी कर रहा है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली है। अकबर एक उत्साही घोड़े पर सवार होता है, उसकी चालें सहज और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। वह अस्तबल से दौड़ता है, साहसी पैंतरेबाजी के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। अकबर का साहस चमकता है, क्योंकि वह निडर होकर शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित करता है, जो महारत का सच्चा प्रदर्शन है। शाही शस्त्रागार के अंदर पॉलिश किए गए हथियारों की कतारों से प्रकाश चमकता है, जो शक्ति और सुरक्षा का एक मौन वादा है। अकबर गंभीर चेहरे के साथ एक तलवार का संतुलन जांचता है, उसकी चाल सटीक और घातक है। वह एक ढाल की जांच करता है, उसकी सतह उसकी दृढ़ दृष्टि को दर्शाती है। आने वाले तूफान के खिलाफ एक गढ़। अकबर युद्ध की तैयारी कर रहा है, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, राज्य का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। वह जिस भी हथियार को छूता है, वह एक प्रतिज्ञा है, अपने लोगों की रक्षा करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का वादा है। शस्त्रागार के हृदय में अकबर तैयार खड़ा है,
एक योद्धा राजा संघर्ष के भोर का सामना कर रहा है। भव्य शाही दरबार के अंदर अकबर न्याय की तलाश में उत्सुकता से भरे हुए हैं। अकबर अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ गवाहों से सवाल करना शुरू करते हैं। प्रत्येक शब्द हवा में लटका हुआ है, क्योंकि अदालत सांस रोककर देखती है। सत्य की खोज परत दर परत खुलती है। अकबर की निरंतर खोज के तहत न्याय मंडराता है। शाही अदालत के तनावपूर्ण माहौल में आशा की किरण अकबर के इशारे पर शाही शयनकक्ष में धूप नहाती है। मुगल वंश का भार हवा में महसूस होता है। अकबर शाही सलीम को करीब बुलाता है। बिना कहे अपेक्षाएं शानदार कक्ष को भर देती हैं। अकबर बोलते हुए साम्राज्य का भार भारी है। उनकी निगाहें सलीम पर टिकी हैं। अकबर निर्णायक स्वर में घोषणा करते हैं, मैं तुम्हें सलीम अपना उत्तराधिकारी चुनता हूं। सलीम की प्रतिक्रिया आगे आने वाले कार्य की विशालता पर आश्चर्य और आशंका का मिश्रण है। सिकंदरा 1605। अकबर की मृत्यु की खबर आग की तरह शाही शहर में फैलती है। सूरज तप रहा है। दुख भरी चीखें गलियों में गूंजती हैं। गिरे हुए सम्राट के लिए दुहक का एक संगीत, एक भव्य जुलूस बनता है। चेहरों का समुद्र दुहक से भरा हुआ अकबर की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। अकबर का शरीर शाही कपड़े से ढका हुआ एक शानदार अर्थी पर ले जाया जाता है, जो उसकी शक्ति और विरासत का प्रतीक है। जुलूस धीरे धीरे सिकंदरा की ओर बढ़ता है, जो सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है। जैसे ही सूरज डूबता है, अकबर का शरीर सिकंदरा पहुंचता है, जो एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। विशाल भारतीय आकाश के नीचे अकबर का मकबरा खड़ा है, जो उनके स्थायी शासन का प्रमाण है। इसकी शानदार वास्तुकला मुगल युग की भव्यता और दूरदृष्टि को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश लाल बलुआ पत्थर को नहलाता है, जटिल नक्काशी को उजागर करता है। मकबरा एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है, जो सदियों के इतिहास पर नजर रखता है। विरासत का प्रतीक अकबर का मकबरा शक्ति, कला और सांस्कृतिक मिश्रण की कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर की प्रभावशाली उपस्थिति शाही दरबार को भर देती है, क्योंकि वह सिंहासन पर चढ़ता है। सूर्य का प्रकाश हॉल को रोशन करता है, जटिल डिजाइनों का खुलासा करता है, जबकि दरबारी अपने नए शासक के सामने गहराई से झुकते हैं। जहांगीर जवाहरात से जड़े सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी निगाह दरबार पर घूमती है। उनकी आंखों में एक मौन प्रतिज्ञा, एक विशाल साम्राज्य की विरासत का भार उसके कंधों पर है, जो निरंतरता और शक्ति का वादा करता है।